नमस्कार दर्शकों। इस दुनिया में कुछ जिंदगियां ऐसी भी होती हैं जहां हर सुबह एक नई चुनौती लेकर आती है, लेकिन जब हालात पूरी तरह से बिगड़ जाते हैं तब कहीं न कहीं परमात्मा ही सहारा बनकर सामने आते हैं। आज हम आपको मध्य प्रदेश के जिला राजगढ़, तहसील खिलचीपुर के ग्राम बाबड़ी खेड़ा में रहने वाले 35 वर्षीय लालचंद जी की मार्मिक कहानी से परिचित कराते हैं। एक साल पहले एक हादसे में कुएं में गिर जाने के कारण उनका शरीर कमर से नीचे तक पूरी तरह निष्क्रिय हो गया। दोनों पैर लकवाग्रस्त हो चुके हैं और अब वे अपने दैनिक कार्य भी स्वयं नहीं कर पाते। लालचंद जी अपने परिवार के मुखिया हैं, लेकिन आज वे चाहकर भी अपने परिवार का पालन पोषण करने में असमर्थ हैं। उनके परिवार में कुल 7 सदस्य हैं, पत्नी सुगंधबाई और 5 छोटे-छोटे बच्चे, जिनमें 4 बेटियां और एक मासूम बेटा शामिल है। घर में कमाने वाला कोई नहीं है और जिम्मेदारियों का बोझ दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर है कि पूरे परिवार की मासिक आय मात्र 600 रुपये है, जो पेंशन के रूप में मिलती है। परिवार की एकमात्र उम्मीद लालचंद जी की मां है, जो मजदूरी करके किसी तरह घर चलाने की कोशिश कर रही हैं। घर में केवल एक बकरी है, जो इस बड़े परिवार के लिए बहुत छोटी मदद साबित होती है। लेकिन कहते हैं ना, जब इंसान के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तब परमात्मा किसी न किसी रूप में आकर हाथ थामते हैं। लालचंद जी के जीवन में भी यही चमत्कार देखने को मिला। जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए उम्मीद की किरण बनकर पहुंची। इस सेवा के माध्यम से परिवार को समय समय पर खाद्य सामग्री प्रदान की गई। 20 जनवरी 2026 को पहली बार रोजमर्रा में उपयोग होने वाली आवश्यक सामग्री मुहैया करवाई गई। इसी क्रम में 23 फरवरी 2026 को दूसरी बार सहायता प्रदान की गई। यह मदद केवल भोजन नहीं, बल्कि इस परिवार के लिए जीने की एक नई उम्मीद, एक नया सहारा बनकर सामने आई है। आइए देखते हैं संघर्ष, विश्वास और परमात्मा की अपार कृपा से जुड़ी यह भावुक कहानी। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, मैं कृतांशी और आज ऐसे न्यूज़ की टीम पहुंची है मध्य प्रदेश में ग्राम बावड़ी खेड़ा, तहसील खिलचीपुर, जिला राजगढ़ में। दर्शकों, यहां पर आज संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी जो ज़रूरतमंद परिवार हैं उनके पास अन्नपूर्णा मुहिम जो आपने सुनी ही होगी वह पहुंचाने आए हैं। दर्शकों, आइए चलते हैं ज़रूरतमंद परिवार के घर पर और जानते हैं उनकी जो स्थिति है उसके बारे में, और जानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी उनको क्या राहत सामग्री देने आए हैं। दर्शकों, अब हम पहुंच चुके हैं जो ज़रूरतमंद परिवार है उनके घर पर। आइए जानते हैं घर की स्थिति के बारे में और जो पीड़ित मुखिया हैं जो पीड़ित उनके बारे में। दर्शकों, आइए चलते हैं घर के अंदर और देखते हैं कि घर की स्थिति कैसी है। तो आप सबसे पहले देख सकते हैं कि यहाँ पर एक हॉल है और सामने 2 रूम हैं, और जो किचन की जो भी व्यवस्था है वो सामने ही इन लोगों ने कर रखी है। दर्शकों, अब जो हमसे परिवार के मुखिया हैं वे जुड़ चुके हैं। आइए जानते हैं उनसे उनकी स्थिति के बारे में। नमस्कार सर। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? लालचंद। सर, आपको अभी क्या बीमारी है? बीमारी तो कहीं कुआं में गिर गए थे, जो हमारा हाथ पाग और लेटरिन बाथरूम की बिल्कुल याद नहीं पड़ा। मतलब रीढ़ की हड्डी टूट गई थी, नीचे कोई स्ट्रो बिल्कुल काम नहीं कर रहे। मतलब तो अभी आपकी जो आर्थिक स्थिति है वह कैसे चल रही है? माता चला रही बेचारी, और पत्नी बच्चा बच्ची संभाल, माता ले आओ, मांग तूंग का जो पेट भर रहे करा, मांग तूंग का इलाज करवा रहे। मतलब पहले आप क्या करते थे? पहले आपका क्या रोजगार था? पहले कोटा स्टोन को काम करता था, पत्थर काटता था। मतलब कोटा स्टोन को रामगंज मंडी के पास में सातल खेड़ी है नहीं वहाँ। तो अभी आप चल नहीं सकते हैं बिल्कुल भी? हाँ, बिल्कुल भी नहीं चल सको। मतलब ना लेटरिन की पतो है, ना बाथरूम की ऑटोमेटिक एनर्जी लगी थी मैडम।
तो पहले आपने अभी कहीं किसी डॉक्टर को या कहीं इलाज कराया अपना? हाँ, संजीवनी हॉस्पिटल में कराया झालावाड़। वहाँ परावट है वो हॉस्पिटल। जितनी गुंजाइश थी उतनी करवा ली जी का, बाद में अभी इलाज का पैसा तक नहीं, जो गोली दवाई भी नहीं ला पा रहे, मतलब 2-3 महीना से गोली दवाई भी बंद है अभी। ये एनर्जी भी बदला हुआ, तो यह भी मतलब मांग तुंग के काम चला रहा है। बहुत सारी बार तो मुसीबत आ गई, रात में भाग के जानी पड़ी। तो दर्शकों, आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो मुखिया हैं, ये काफ़ी दयनीय स्थिति है इनकी। इनका ऑपरेशन भी हो चुका है, लेकिन अभी फिर भी ये नहीं चल पाते हैं, चल फिर नहीं सकते हैं। और लाइट बात के लिए भी जो पाइप है, जो नली है, वह लगाई गई है। इनके टोटल 5 बच्चे हैं। तो दर्शकों, आप यहाँ देख सकते हैं, वे काफ़ी छोटे छोटे बच्चे हैं जिनकी स्थिति काफ़ी दयनीय है। वह पढ़ने लिखने नहीं जाते हैं क्योंकि ये आर्थिक समस्या से जूझ रहे हैं। दर्शकों, अब हमसे संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी जुड़ चुके हैं। आइए जानते हैं उनसे जो राशन सामग्री लेकर आए हैं उसके बारे में। नमस्कार सर। सच साहिब। क्या नाम है आपका? दीपक दास। सर, संत रामपाल जी महाराज जी के तरफ से जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई जा रही है, तो उसका जो लाभ है वह आज इस ज़रूरतमंद परिवार को मिला है। तो सर, आप इस मुहिम के बारे में एक बार बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी जो है हमारे सदगुरुदेव अन्नपूर्णा मुहिम पूरे विश्व स्तर पर चला रहे हैं। कोई भी मतलब जैसे भूखा नहीं सोएगा, ये हमारे गुरुदेव जी ने ठाना है कि हर गरीब की भूख मिटाना है। तो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी, उनके सेवादार को जब भी मतलब जैसे फ़ोन आता है कि भाई यहाँ पे कोई परिवार जो है दुखी है, असहाय है, वो मतलब उसके जो उस दुखी है, असहाय है, उस परिवार के लिए गुरुदेव जो हैं संत रामपाल जी महाराज जी अन्नपूर्णा के तहत सामग्री मुहैया कराते हैं। सर, तो इस बार आप लोग क्या क्या सामग्री लेकर आए हैं? देखिए, इस बार गुरुदेव जी के आदेश अनुसार 4 किलो चीनी है, आटा है 25 किलो, चावल है 5 किलो, कपड़े धोने का सर्फ है 500 ग्राम, लाल मिर्च है 100 ग्राम, बेसन है 500 ग्राम, पीली मूंग की दाल है 500 ग्राम, टाटा टी है 250 ग्राम, सूखा दूध है 1 केजी, चना दाल है 500 ग्राम, काले चने हैं 500 ग्राम, जीरा है 150 ग्राम, कपड़े धोने के साबुन 1 किलो, 4 साबुन है इसमें, नहाने के साबुन है, धनिया पाउडर है 100 ग्राम, 2 लीटर है, सरसों का तेल 2 लीटर, धनिया पाउडर 100 ग्राम, हल्दी 150 ग्राम, टाटा नमक 1 किलो, हरी मूंग की दाल 500 ग्राम, अचार 500 ग्राम, प्याज 5 किलो और आलू है 5 किलो, चावल 5 किलो। तो सर, ये जो राशन सामग्री आई है, तो ये कितने दिन तक चलेगी? देखिए, ये जो राशन सामग्री आई है, ये वैसे तो 1 महीने का मतलब सामग्री रहती है, लेकिन इस परिवार को अगर 29वें दिन 28वें दिन भी अगर ये सामग्री इनके पास से ख़त्म हो जाती है, तो ये सेवादारों को एक कार्ड देंगे, इनको अभी कार्ड दिया जाएगा। उस कार्ड में सेवादारों के नंबर लिखे होंगे, तो वो सेवादारों को फ़ोन लगाएंगे और उनको 1-2 दिन पहले फ़ोन लगा देंगे, तो तुरंत उनको 1-2 दिन के बाद सामग्री उपलब्ध करा दी जाएगी। ये हर महीने सामग्री चलेगी। इनको जब तक इनका परिवार मतलब पूर्ण रूप से सक्षम नहीं हो जाता, बच्चे बड़े नहीं हो जाते, जब तक ये सामग्री उनको उपलब्ध कराई जाएगी। सर, जैसा कि आप देख सकते हैं कि इनके बच्चे भी काफ़ी छोटे हैं, तो अभी लगभग 20 साल लगभग मान लेते हैं कि उनके बच्चे अगर पढ़ लिख भी रहे हैं तो तब तक जॉब नहीं कर पा रहे हैं या कमाने की स्थिति में नहीं है। तो सर, क्या तब तक संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम इन तक पहुंचेगी? जी बिल्कुल पहुंचेगी।
गुरुदेव जी ने मतलब ये जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, पूरे विश्व स्तर पर चलाई हुई ये मुहिम है। तो यहाँ भी मतलब जब तक इनका परिवार सक्षम नहीं हो जाता, क्योंकि अगर परिवार को पढ़ने लिखने के लिए भी सामग्री या स्कूल जाने के लिए व्यवस्था नहीं है, वो भी संत रामपाल जी महाराज जी उपलब्ध कराते हैं। और उनको हर सुविधा जो मतलब सरकार नहीं दे पाती है, वो सुविधा संत रामपाल जी महाराज जी ये उस परिवार को देते हैं जिसके पास समस्या होती है, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, उनके पास पुस्तकें नहीं है, बैग नहीं है, ये सारी चीज़ें संत रामपाल जी महाराज जी उपलब्ध कराते हैं। सर, हम विश्व भर में देख सकते हैं कि लाखों संत हैं, संत रामपाल जी महाराज जी भी एक संत हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी ऐसी जो मुहिम है इसको क्यों चला रहे हैं? देखिए, अब ये थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा। एक बार गुरुदेव जी ने अखबार को पढ़ा, उसमें गुरुदेव जी ने मतलब जब पढ़ा कि एक परिवार का सदस्य जो है वो परेशान था और उसने परेशानी में आकर के आत्महत्या कर ली, तो उस दिन से मार्च 2025 से ये अन्नपूर्णा मुहिम चली हुई है। दास ने एक खबर पढ़ी थी जिसमें एक व्यक्ति ने अपने सुसाइड नोट में कहा कि मुझे कभी खाना मिलता था, कभी नहीं मिलता था, अपने बच्चों का पेट नहीं भर सकता था। ऐसी स्थिति हो गई है कि मैं अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को और मैं स्वयं भी विष खा के मर रहा हूँ। तो उसने पूरे परिवार को विष दे दिया, आप भी खा के मर गया। तो वो बात मेरे दिल में बहुत खटक रही थी। तो दास चाहता है कि कहीं भी कोई ऐसी परिस्थिति हो, एक बार हमें सूचित जरूर करें। हम और कुछ नहीं कर सकते तो बच्चों का पेट जरूर कोशिश करेंगे, अपने रोटी कम खाकर बच्चों को, दूसरों को भूखा नहीं रहने देंगे। उस दिन से परमात्मा जी ने मतलब संत रामपाल जी महाराज जी ने ठान लिया कि हर गरीब की भूख मिटाना है। तो संत रामपाल जी महाराज जी का सपना है जैसे कि रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। तो ये कबीर परमात्मा जी द्वारा चलाया हुआ मिशन है। इसमें अन्नपूर्णा मुहिम के तहत पूरे परिवार को रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा, मकान सबकी व्यवस्था करा के देते हैं। सर, जैसा कि हम अन्नपूर्णा नाम से ही समझ सकते हैं कि जिसमें अन्न की पूर्ति होती हो, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ऐसे लाखों गांव हैं जिसमें जल भराव हो गया था, बाढ़ जैसी स्थिति थी, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी ने वहां पर भी लोगों की मदद की है, लाखों खेतों को पानी से मुक्त किया है। तो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो संत रामपाल जी महाराज जी ने ये जो स्कीम चलाई है खेतों के लिए, आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी ने ना, जब जे अभी पिछले बरसात का टाइम था, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में और आपके पंजाब में बहुत भीषण बाढ़ आई हुई थी। मतलब पानी जो है आधा आधा शरीर तक भरा हुआ था, इतना ज़्यादा भरा हुआ था। और लोग बागों के घर में मतलब बदबू आने लगी थी, इतना समय तक पानी भर गया था। तो संत रामपाल जी महाराज जी को गांव वालों ने मतलब प्रार्थना की, उनको प्रार्थना लिखकर भेजी कि मालिक हमारे ये खेतों का पानी निकल जाए। तो हजारों लाखों मतलब पाइप के पाइप भेज दिए, मोटरें भेज दी, मतलब करोड़ों रुपए की सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी ने पूरे हरियाणा में भेजी और उनके सेवादार गए और पूरा पानी, बाढ़ का जो पानी था वो निकलवाया। और आज वहाँ पर है ना, जो कि हो नहीं सकता था, खेती नहीं हो सकती थी, पर आज पूरा बाढ़ का पानी निकलने के बाद में उनके खेत में हरियाली है, पूरे खेत मतलब लहरा रहे फसल से। तो बहुत खुश हैं वहाँ के किसान, और खुशी के कारण उन्होंने कई जगहों पर संत रामपाल जी महाराज जी का सम्मान भी किया। तो उनको किसान रक्षक सम्मान जो है, बहुत सारे सम्मान उनको प्राप्त हुए हैं। परमात्मा जी की विशेष दया है। और इसी तरीके से गुरुदेव जी जो है अन्नपूर्णा मुहिम चला रहे हैं। अन्नपूर्णा मुहिम में मतलब कोई भी परिवार अगर वो मतलब असहाय है, घर पे करने की मतलब जैसे कोई के जैसे अंग खराब हो जाते हैं, आँखों से लाचार है, ऐसे लोगों को जो अब बिल्कुल असहाय है, ऐसे लोगों को गुरुजी पूरे जीवन भर तक खाद्य सामग्री, जैसे कि आपने जो देख रहे हैं ये खाद्य सामग्री 20 प्रकार की सामग्री जो है संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से आई हुई है। तो ये जब तक इनका घर में कोई बड़े बच्चे हो के खुद स्वयं से पढ़ने लिखने के बाद में जॉब नहीं करने लग जाएंगे, कुछ कमाने नहीं लग जाएंगे, जब तक संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से ये मुहिम उनको सहायता प्राप्त होती रहेगी। ठीक है, धन्यवाद सर।
सत्सहित। तो दर्शकों, आप यहाँ देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी जो हैं, उनके बारे में हम जितनी ही महिमा करें वह कम है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी के सामाजिक कार्य अब किसी से छुपे नहीं हैं। दर्शकों, अब हमसे जो परिवार के मुखिया हैं, उनकी माता जी जुड़ चुकी हैं। आइए उनसे जानते हैं परिवार की स्थिति के बारे में। नमस्कार माता जी। नमस्कार है। क्या नाम है आपका? प्रेम भाई है। माता जी, आपके परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? मेरे तो लड़का लड़की तो बच्चा बच्ची तो 4 है। आपको नाम कमाने वाला तो गिर गया। अब मैं अकेली है, गांव में जाऊं, मांग के लाऊं, अण का खिलाऊं, इलाज का पैसा भी नहीं जो बैठ गई, जो मालिक से मैंने दुआ मांगी कि हे मालिक हमारी दुआ सुन ले। तो माता जी, अभी कुल कितने सदस्य हैं आपके परिवार में? हमारे पास में तो 9 जना है। तो अभी इनकी जो राशन सामग्री वगैरह है वह कैसे चलती है? कहीं भी नहीं चल रहा, मांग मांग के खा रही, कहीं भी नहीं है। मैं तो जोड़े ले लूँ, गावड़ा में मांगूर खाऊं, कुछ भी नहीं। देख लो भले ड्राम भी खाला फिरा। तो ऐसा नहीं होता कि कभी मांगने के बाद भी नहीं मिल पाए, या फिर आप लोगों को तो मैंने मालिक से तो दुआ मांगी, नहीं मिलिया नहीं। यदि मालिक से दुआ मांगी, यदि मेरे पास में आया, अभी ये मालिक जाने और उसका काम जाना है, अभी उसको ऊपर छोड़ दिया। मेरे पास में तो इलाज का पैसा भी नहीं है, महीना लार ले जाऊँ इसको। अब आप देख लो, नलची वलची सब बल्लानी, उसका पैर भी काम नहीं दे रहा, दवा गोलियाँ भी लानी। देख लो अब ये मालिक जाने रही है जाने। तो अभी ये जो बच्चे हैं ये सब स्कूल जाते हैं? नहीं जाए, एक भी नहीं पढ़ रहे, पैसा नहीं हमारे पास में जो कहाँ पढ़ाऊँ। नहीं तो कपड़ा मले नहीं, कहीं नहीं। देख लो ये पढ़ाने की तो कहीं व्यवस्था ही नहीं है, कहाँ जाऊँ पढ़ावा। तो दर्शकों, आप यहाँ देख सकते हैं कि जो जैसा कि बताया परिवार के सदस्यों ने कि उनकी काफ़ी स्थिति दयनीय स्थिति है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम उन तक पहुँची है। तो माता जी, अब जो अन्नपूर्णा मुहिम है वह आप तक पहुँच चुकी है और उसके तहत राशन सामग्री भी आपके पास तक पहुँच चुकी है। अब आपको मांगने नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी ने आपको अन्नपूर्णा मुहिम दे दी है, जिसके तहत आपके पास राशन सामग्री आएगी। अब आपकी जब भी राशन सामग्री खत्म हो जाएगी, तो आप, जैसे कि संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों ने बताया कि वह आपके पास हर महीने जब भी आपकी राशन सामग्री खत्म हो जाएगी वह आपके पास तक पहुंचा देंगे। तो अब आपको कैसा लग रहा है? हमको तो अच्छा लग रहा है। ये खुट जाएगा, मैं तो फोन लगा दूँ और कहीं भी नहीं जाऊँ। इतना है हमारे गाने का बाड़ा। ये परिवार में देख लो, अब हमारे गाने तो ये मालिक जाने और ये दवा गोलिया का मालिक जाने। तो सर, जैसे कि राशन सामग्री जब समाप्त हो जाएगी तो ये आपसे कैसे कांटेक्ट करेंगे? देखिए, सदगुरुदेव जी के आदेश अनुसार ये इनको एक कार्ड दिया जाएगा जिसमें सेवादार का नंबर लिखा हुआ है। ये इस कार्ड में जो नंबर लिखा हुआ है इस पे कॉल करेंगे और इनको सामग्री पहुंच जाएगी। तो दर्शकों, आप यहाँ देख सकते हैं कि जो कार्ड है, ये जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो कार्ड है वह जो परिवार के मुखिया हैं उनको दे दिया गया है। तो सर, अब आपको कैसा लग रहा है? जो अन्नपूर्णा मुहिम है वह आपके घर तक पहुँच चुकी है और उसका जो लाभ है वह आपको मिलने लगा है। अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। अब आपको खाने पीने की तो ज़रूरत, अब आपको खाने पीने की जो चिंता है वह तो नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी ने आपको एक तरह से कहें तो गोद ले लिया है। तो अब आप क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? हाँ, वीडियो देखूँ टाइम पर तो विश्वास कम तो मन की कहीं काम होगो, सब ऐसे बता रहे मिल रहे हैं। लेकिन आज खुशी हो रही, मालिक आया स्वयं। निदान दुनिया में कोई का कोई नहीं है तो माननी मन, क्योंकि कलयुग चल रहा है बार। बना स्वार्थ से तो दुनिया काम ही नहीं करे। लेकिन पहला मतलब संत महात्मा देखिए, मैंने गुरुदेव मालिक परमात्मा ही है, तो मान लो गुरुदेव। और वहाँ का बच्चा बच्ची दुखी हो रहा है तो भी तो आगा गुण आगो। स्वयं मिले प्रभु भक्त से आकर, परमेश्वर प्रभु प्रेम के सागर। तो दर्शकों, आप यहाँ देख सकते हैं कि जो परिवार के मुखिया हैं वह काफ़ी खुश हैं अब, और काफ़ी राहत की सांस ले रहे हैं, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी ने उनकी काफ़ी बड़ी जो चिंता है वह खत्म कर दी है। दर्शकों, अब हमसे जो सरपंच जी हैं वह जुड़ चुके हैं। आइए जानते हैं उनसे उनके विचार। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है आपका? हिंदू सिंह पवार। सर, ये यहाँ पर जो अभी जो पीड़ित जो अभी ज़रूरतमंद परिवार है उनकी स्थिति के बारे में एक बार आप बता दीजिए। ये हमारे यहाँ जो गरीब परिवार है, बहुत ही दयनीय स्थिति है इनके, बहुत गरीब है। जो भी सहायता संत रामपाल जी की तरफ से जो भी मिल रही है वो आवश्यक थी और मिलती रहेगी। हमें बहुत बढ़िया खुशी होगी इस बात की। सर, संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी एक ऐसी मुहिम चला रहे हैं जिससे जो भी ज़रूरतमंद परिवार हैं उनकी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं? धन्यवाद है उनके लिए, जो सब गरीबों के लिए जो जितनी भी जो भी सहायता कर रहे हैं
वो बहुत बढ़िया कर रहे हैं सब गरीब लोगों के लिए। दर्शकों, अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में आप हमारे चैनल पर जाकर भी देख सकते हैं और इस मुहिम के बारे में और भी जान सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी जो अन्नपूर्णा मुहिम चला रहे हैं, वह मुहिम एक ऐसी मुहिम है जिसने जो पूरे भारतवर्ष में एकदम अपना कह सकते हैं कि अपना जो परचम है वह लहरा दिया है। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी समाज में ऐसे ऐसे कार्य कर रहे हैं कि सबको पता चल चुका है कि संत रामपाल जी महाराज जी समाज के सच्चे हितैषी हैं। धन्यवाद। इसी क्रम में 23 फरवरी 2026 को दूसरी बार सहायता प्रदान की गई। यह मदद केवल भोजन नहीं, बल्कि इस परिवार के लिए जीने की एक नई उम्मीद, एक नया सहारा बनकर सामने आई है। नमस्कार दर्शकों, आज ऐसे न्यूज की टीम पहुंची है राजगढ़ जिले के एक गांव बावड़ी खेड़ा में, जहां पर आज संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम ने दस्तक दी। यहां पर एक ऐसा परिवार जो बिल्कुल आर्थिक स्थिति से जूझ रहा था, जहां पर आज एक ऐसा परिवार जिसमें 8 लोग, 5 बच्चे, एक माताजी और एक उनकी धर्मपत्नी और एक वो स्वयं मुखिया, ऐसी स्थिति से जूझ रहे थे कि अ, आप सुनोगे तो आंखों में आंसू आ जाएंगे। कहना चाहेंगे वो एक परिवार में एक मुखिया जो स्वयं कमाकर सारे परिवार का पेट पालन करता था। लेकिन जब उस परिवार में उस मुखिया का ही मतलब कहना चाहेंगे कि एक्सीडेंट हो जाए या फिर कुछ और हो जाए, तो फिर बहुत बड़ी एक चुनौती बन जाती है उस परिवार के लिए। आज वही परिवार में मुखिया जो कुएं में गिरने से उनकी कमर फ्रैक्चर हो गई और आज परिवार के लिए बहुत बड़ी चुनौती सामने पहुंच गई। आज माताजी अ, इधर-उधर से माँग-चूँग कर बच्चों का पेट पालन कर रही है और उनकी बहुएँ जिनको भी कानों से सुनाई नहीं देता, कम सुनाई देता है और जो मुखिया है उनके पैर भी कुछ काम नहीं करते। जैसे ही संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में इनको जानकारी लगी, तो संत रामपाल जी महाराज जी की एक अन्नपूर्णा मुहिम की जो टीम सर्वे करने के लिए यहाँ पहुँची और संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार यहाँ पर वो अन्नपूर्णा मुहिम की शुरुआत हो गई। अभी हम यहाँ जानेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो अन्नपूर्णा मुहिम शुरू हुई है, उसके तहत क्या-क्या सामग्री पहुँचाई जा रही है इस परिवार तक। हम जानने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। कैमरामैन से अनुरोध करूँगा कि यहाँ दिखाए। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं स्क्रीन पर संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो अन्नपूर्णा मुहिम की सेवा है इस दुखी परिवार तक पहुँची है। ये जो घर के मुखिया है, मेन मुखिया जो अभी बिल्कुल पैरों से चल नहीं पाते और इनके जो 5 बच्चे हैं, इनकी उम्र भी इतनी नहीं है कि जो कमा सके, कुछ कर सके और इनकी पढ़ाई में भी काफ़ी समस्याएँ आ रही है, पढ़ नहीं पा रहे हैं। साथ ही इनकी वाइफ़ है जो बगल में आप देख पा रहे होंगे, इनको भी कानों से कम सुनाई देता है। ये उनकी माताजी हैं, ये जो सामने खड़ी हुई है, यही पूरे परिवार का पालन-पोषण कर रही है। यहीं आज जब संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम ने दस्तक दी, तो संत रामपाल जी महाराज जी की इस मुहिम से ये परिवार काफ़ी खुश नज़र आ रहा है। अभी हम दिखाएँगे आपको कि क्या-क्या सामग्री पहुँचाई है संत रामपाल जी महाराज जी के इस मुहिम के तहत। संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं, यहाँ पर पहुँचे हैं और उन्होंने क्या-क्या सामग्री दी है, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर जी नमस्कार। नमस्कार सर। सबसे पहले सर मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। देवीदास जी। सर जी ये अन्नपूर्णा मुहिम की टीम किस प्रकार से काम कर रही है और ये क्या पहली बार यहाँ पर सामग्री पहुँचाई है या दूसरी बार? ये सद्गुरु संत रामपाल जी महाराज की दया से अन्नपूर्णा मुहिम पूरे विश्व के अंदर चलाई हुई है। जो असहाय लोग हैं उनके लिए ये व्यवस्था परमात्मा जी ने बताई है। तो अपने भोपाल संभाग के जिला राजगढ़ में भी ये सेवा दूसरी बार है जी। और इसमें जो खाद्य सामग्री जो रहती है खाने-पीने की वो सारी व्यवस्था गुरु जी की तरफ से पूरी व्यवस्था है इसमें। इसमें आटा है, चीनी है, 2 तरह की दाल है, मूँग की दाल है और चने की दाल है, मटर की दाल है, सरसों का तेल है, नमक है, मिर्ची है और सरफ है, साबुन है। सारी मतलब पूरी जो खाद्य सामग्री जो रहती है, वो पूरी व्यवस्था परमात्मा जी ने उनकी तरफ से दी गई है। सर ये किन परिवारों तक ये सामग्री पहुँचाई जाती है? कैसे परिवार हैं? मतलब क्या हर परिवार को पहुँचाई जा रही है? ये ऐसा है जैसे कोई परिवार में बाल-गोपाल छोटे बच्चे-बच्ची भी हैं और उनके कोई कमाने वाला नहीं है, असहाय हैं, उनके लिए गुरुजी का आदेश है कि उन तक ये सामग्री पहुँचाई जाए, जो कमाने के योग्य नहीं है। और वो भूखे कतार पे मरने के योग्य जैसे बहुत सारे मतलब ऐसी व्यवस्था हो रही है, देखने में आता है कि मतलब भूख-प्यास के मारे उनका जीवन बहुत बर्बाद हो रहा है। तो ऐसे परमात्मा जी मतलब पूरी तैयारी के साथ पूरी व्यवस्था करवाते हैं और उनकी सेवा वहाँ तक पहुँचाई जाती है। सर ये 1-2 बार दी जाएगी या फिर कब तक क्या है ये इसकी जब तक आजीवन जब तक इनके यहाँ कमाने वाला नहीं होगा, जब तक उस सद्गुरुदेव जी के आशीर्वाद से यहाँ तक ये सामग्री पहुँचाई जाएगी। सर ये बहुत बड़ी बात है आजीवन मतलब जब तक कोई कमाने लायक ना हो जाए मतलब एक बहुत बड़ी चुनौती है सर संत रामपाल जी महाराज के इस मुहिम को लेके। हाँ, परमात्मा जी की दया है जी, अब परमात्मा जी जाने आगे कि अब उनको मालिक को कैसा क्या है, पर उनका तो कहना भी यही है कि रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। तो
तो परमात्मा है भाई, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। जैसा कि दर्शकों सर ने बताया कि एक वाणी बोली उन्होंने कि रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। मतलब गरीबों के लिए एक भगवान का स्वरूप ही सामने आया है। सुनिए मैं बतलाऊं कौन है हम सबका रखवाला, वो तो है भगवान की जिसकी कोई नहीं मिसाल, वो तो है भगवान की जिसकी कोई नहीं मिसाल। तुमसे ज्यादा हम सब जाने इस दुनिया का हाल, वो तो है भगवान की जिसकी कोई नहीं मिसाल, वो तो है भगवान की जिसकी कोई नहीं मिसाल। सर क्या-क्या सामग्री दी आप थोड़ा हमारे दर्शकों को दिखाएँगे? 5 किलो आटा है, जी, 5 किलो प्याज है, जी, 5 किलो आलू है, जी। 5 किलो चावल है क्वालिटी का, 4 किलो शक्कर है, धनिया है, तो काले चने हैं, बेसन है, अचार की डिब्बी है, जीरा है, नहाने का साबुन है, हल्दी है, मिर्ची, नमक, टाटा चाय, सरसों का तेल और दूध पाउडर, सूखा पाउडर जो चाय के लिए, कपड़े धोने के लिए सरफ है, मूँग की दाल है, पीली मूँग और ये चने की दाल है जी। सर इसमें कोई ऐसा तो नहीं कि थोड़ा बहुत मिलावट या फिर कोई क्वालिटी के बिल्कुल साथ कुछ सा ऐसा किया सारी क्वालिटी की चीज़ें हैं, इसमें मिलावट का तो कोई काम ही नहीं है, सद्गुरु जी का मिशन ही ऐसा ही है, मिलावट तो बिल्कुल होती ही नहीं। जी, जी। हाँ। बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपका। अब हम परिवार से भी जानने की कोशिश करते हैं। एक बार क्या इनको परमानेंट या सेवा दी जा रही है या फिर 1-2 बार देख के खत्म की जाएगी? सर जी, क्या कहेंगे? जैसे कि सही। क्वालिटी के बारे में क्या कहेंगे? किस क्वालिटी का आप तक सामग्री पहुँचाई जा रही है? अच्छी क्वालिटी है या कुछ हाँ, अच्छा लग रहा है भोजन खा नहीं, रहे। जो सामग्री है, हाँ, किस गुणवत्ता के साथ है? गुणवत्ता अगली बार लेकर आया नहीं भगत जी, अच्छा लगी भोजन। अच्छा, अच्छा हाँ, अच्छा था। हाँ, अच्छा लगे भोजन। अच्छा ये सामग्री कब तक दी जाएगी आप तक? कब तक पहुँचाई जाएगी? बोल तो रहे भगत जी और परमात्मा भी खेल रहेगा, जहाँ तक आप घर ने घुमा बग लायक नहीं हो जाएगा, आपका बच्चे-बच्चे आप ठीक करेगा मालिक तो देखो। अगर अच्छा मैं जब आपकी सामग्री खत्म हो जाती है तो फिर उसके लिए किस तरह से आप संपर्क बना पाते हैं? कार्ड दे रखा है ना भगत जी और ना आपको फ़ोन लगा दूँ। अच्छा आपको कार्ड दिया है, कार्ड दिया ट्रस्ट के भगत जी। द्वारा आपको कार्ड हाँ, प्रोवाइड कराया गया है। बताओ हमारे पास रखे भगत जी, जी, ये यहाँ रखे हमारे पास। जी। ये रख रखिए, ये रख रखिए जैसे आप भगत देख जी। पा रहे हैं दर्शकों, ये कार्ड इनको दिया गया है। जब भी इनकी सामग्री खत्म हो जाती है, तो इनको इस नंबर पे कॉल करना रहता है और इन तक सामग्री पहुँचाई दी जाती है। सर क्या सही है ये कार्ड? ये परमात्मा की दया से कार्ड दिए गए हैं जी, अपनी मुनीन धर्मा ट्रस्ट की ओर से, जी, तो ये कार्ड मतलब इनको दिया जाता है और ये जब भी इनकी सामग्री खत्म होएगी, महीने के 2 दिन पहले ये फ़ोन लगा देते हैं, सामग्री आ जाती है। जी। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। सच साहिब जी। अब संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो चीज़ खाने-पीने की सामग्री जो राहत दी जा रही है इसमें बिल्कुल भी कोई समझौता नहीं, बिल्कुल एकदम प्योर ओरिजिनल सारी चीज़ें बिल्कुल एक कहना चाहेंगे कि पूरी तरीके से जाँच-पड़ताल करके ही ये सामग्री पहुँचाई गई है यहाँ पर। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं मुनीन धर्मा ट्रस्ट का जो बैनर लगा हुआ है इसमें लिखा कुरुक्षेत्र हरियाणा की ओर से असहाय परिवारों को राशन वितरण। उद्देश्य इनका असहाय निर्धन एवं जरूरतमंद परिवारों को राशन सामग्री उपलब्ध कराना। आज इनका दूसरी किस्त मतलब सॉरी दूसरी बार इनको राहत सामग्री पहुँचाई गई है, जिसके तहत यहाँ पर काफ़ी लोग भी मौजूद हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर जी नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? श्रीलाल दास। अच्छा सर जी हमें बताइए जिस प्रकार से आज संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम ने पूरे विश्व भर में दस्तक दी है, गरीब परिवारों के लिए एक मसीहा बनकर सामने आए। इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या पूछूँ कि गरीब परिवार था ये, बहुत अच्छी कह रहे संत रामपाल जी महाराज गरीब के लिए। जी। हाँ, तो गरीब के लिए ही सब व्यवस्था बना रहे भगवान। आज से पहले कोई ने भी गरीब की व्यवस्था नहीं करी कोई ने, ऐसी ऐसा पहले किसी ने कोई नहीं करी। सरकार ने भी नहीं सुनी ना की, अच्छा, आज तक सुनी गई। आप क्या कहेंगे सर इस विषय में? आज बहुत वर्तमान में इस असहाय परिवार मतलब कहना चाहेंगे कि 8 लोगों का बड़ा परिवार जिसमें एक सदस्य मुखिया कमाने लायक है था और उसमें उसी के साथ ऐसी घटना घट जाती है मतलब एक्सीडेंट या कुएं में गिरने से जो उनका फ्रैक्चर हो जाता है और वो परिवार एक बड़ी चुनौती का सामना करता है। इसी समय में अगर संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम दस्तक दे इनके दरवाजे पे और अचानक से उनको खुशी मिले तो क्या कहेंगे उस पल के विषय में? संत रामपाल जी महाराज का ही उद्देश्य ऐसा है कि हर परिवार जरूरतमंद परिवार को जी। राशन सामग्री मिले और सुखी रहे परिवार। जी। सर ने कहा कि काफ़ी अच्छे से संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है, अच्छा कार्य कर रही है, जो संत रामपाल जी महाराज की ये टीम है। विशेष सूचना अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी
जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए मध्य प्रदेश के सेवादारों का संपर्क सूत्र 8770819589105587 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब